नमस्कार। अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ ने कहा है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, अर्निंग एंड स्पेंडिंग विल ले वेस्ट अवर पावर्स। ये दुनिया हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। पैसा कैसे कमाया जाए और उसको कैसे खर्च किया जाए, सारा टाइम हम इस बात में बर्बाद कर देते हैं। एक बार एक कौवे को बड़ा मांस का टुकड़ा मिल गया। गीद उसके पीछे पड़ गए। वो बहुत ऊपर उड़ा, लेकिन गीदों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर में उसने मांस के टुकड़े को छोड़ दिया और गीदों ने उस कौवे का पीछा छोड़ दिया और उसकी जान बच गई। वही हमारे साथ ज़िंदगी में भी हो रहा है। हम दुनिया के साथ, इस संसार के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी दुख तकलीफ़ इस दुनिया में हैं, उनका मुख्य कारण है इस दुनिया के साथ हमारा ज़्यादा बड़ा जुड़ाव। त्याग का बहुत महत्व बताया गया है। सभी इस बात को मानते हैं, सभी संत महात्मा इस बात को कहते हैं। लेकिन क्या त्याग का मतलब ये है कि हम घर बार छोड़ कर के सन्यासी बन जाएं, वन में चले जाएं तपस्या करने के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सबसे उत्तम योग कर्म योग है। कर्म आपको करना ही है, आपको किसी को कुछ छोड़ करके जाने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि जो कर्म हम कर रहे हैं, उन कर्मों को सिर्फ अपने लिए ना करते हुए, जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ प्रभु की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, उसको सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल ना करके दूसरों की सहायता करना, दूसरों के लिए हित में खर्च करना, दूसरों की भलाई देखना, ये उसका एक आशय है त्याग का। उसका मान लीजिए एक कोई कैंसर से मरीज़ है, उसको खर्च नहीं कर सकता अपने इलाज के लिए, आपने उसका इलाज करवा दिया। आपको नहीं पता वो कौन है, क्या है। ये त्याग है। ये जो खर्च है, ये दुनिया से को छोड़ना है। कोई बच्चा है, बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन आगे नहीं पढ़ पा रहा है, आपने उसकी सहायता कर दी। कोरोना में आज लोग भूखे मर रहे हैं, उनकी आपने सहायता कर दी, उनको आपने खाना दे दिया। ये मंदिर में आपने पत्थर लगवाने के लिए 1 करोड़ रुपया दे दिया, या कितना भी बड़ा अमाउंट दे दिया, वो त्याग नहीं है। आपने धर्मशाला में पंखे दे दिए और हर पंखड़ी पर अपना नाम लिखवा दिया। ये त्याग, ये दान निकृष्ट है। ये दान और ये त्याग जो है वो तामसिक उसके अंदर आता है, इसका कोई लाभ नहीं है। लाभ उसी बात का है जब आप दूसरे बिना किसी स्वार्थ के लिए आप छोड़ते हैं। दूसरा और बात एक और है, छोड़ना भी कैसे है, पूरी तरह से। राजा भर्तृहरि ने सब राजपाट त्याग दिया और त्याग करके जंगल में चले गए। ध्यान लगाए हुए थे, ध्यान खुला, देखा सामने एक हीरा है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा। मन में आया कि इसको उठा लें। फिर उनके ध्यान में आया कि मैं तो जो छोड़ कर के आया हूँ, रत्नों की खान थी वो, तो इससे तो बहुत बड़े बड़े हीरे जवाहरात वहाँ पर थे। लेकिन एक क्षण के लिए तो उनके मन में आया ना। एक बार मियाँ बीवी ने, दोनों ने संन्यास धारण कर लिया। पति आगे जा रहा था, पत्नी पीछे थी। पति ने देखा कि बहुत सारा सोना चांदी पड़ा हुआ है, जेवर पड़े हुए हैं। पत्नी थोड़ी पीछे थी, उसने कहा कि पत्नी को लालच ना आ जाए, उसने उठा करके उस पर रेत डालना शुरू कर दिया। इस बीच में उसकी पत्नी वहाँ पर पहुँच गई, तो उसने कहा, नाथ क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो? तो उसको समझ में आया कि त्याग मेरा नहीं है, त्याग तो इसका है। इसको ये फ़र्क ही नहीं दोनों में दिखाई दे रहा, मुझे फ़र्क तो दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हमें जो छोड़ना है, हमारे को संसार को नहीं छोड़ना है, अपने काम धंधे को नहीं छोड़ना है,
व्यापार को, इंडस्ट्री को, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, अपनी नौकरी को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत से, ज़्यादा लगन से चलाना है। उसको तो जितना हो सके उतना ज़्यादा करना है। हमें छोड़ना है अपने क्रोध को, हमें छोड़ना है अपने लालच को, हमें छोड़ना है अपनी ईगो को, हमें छोड़ना है अपने घमंड को, हमें छोड़ना है अपनी ईर्ष्या को, हमें छोड़ना है पैसा कमाने के लिए समाज और देश का नुकसान करते हुए भी जो ये सोच है उसको छोड़ना है। हमें छोड़ना है हर उस गलत चीज़ को जो दूसरे को नुकसान पहुंचाती है। ये त्याग है, इन चीज़ों का त्याग वास्तविक त्याग है। अगर हम ये त्याग करते हैं तो हमारे को सुख प्राप्त होना बहुत आसान है। परमानंद प्राप्त हमें इस संसार को इस तरह से छोड़ने से मिल सकता है, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हर हालत में हमें परमानंद प्राप्त होगा, हर हाल में हमें सुख प्राप्त होगा। यहीं पर हमारा ये जीवन स्वर्ग के भांति बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।